जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री के पहले चैप्टर जो कि दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं प्रश्न बताने वाला हूं सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला जो है प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो बच्चों छपने वाला प्रश्न है। देखिए ये जो है 2024 में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो पूछा जा रहा है कि प्रथम जेनेवा जो है कन्वेंशन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1854 में, ऑप्शन बी है 1864 में, ऑप्शन सी है 1874 में और ऑप्शन डी क्या दिया गया है 1884 में। तो याद रखिएगा बच्चों, पहला जेनेवा जो है कन्वेंशन हुआ था वह हुआ था आपको 1864 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 2 कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। बच्चों इटली का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ था, तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी में जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। क्लियर है। प्रश्न 3 कह रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। देखिए पहले तो यह प्रश्न भी जो है 2024 में पूछा गया है, तो यह भी प्रश्न छपने वाला है। लुई फिलिप जो है किस देश का शासक था, याद रखिएगा यह जो है फ्रांस का शासक था। प्रश्न 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं। बच्चों देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए। बच्चों प्रश्न 4 कह रहा है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। देखिए यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है। प्रश्न 5 कह रहा है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। बोहेमिया जो है किस देश के अधीन था बच्चों, तो याद रखिएगा यह जो है ऑस्ट्रिया का अधीन था। क्लियर है। ऑस्ट्रिया का अधीन कौन था, तो बोहेमिया। प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। कौन मित्र राष्ट्र गुट के जो है नहीं थे बच्चों, कौन मित्र राष्ट्र गुट में शामिल नहीं था। याद रखिएगा बच्चों यहां जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र गुटों में शामिल नहीं था। प्रश्न 7 कह रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना। बच्चों याद रखिएगा विलियम जो है 1871 में पूछा जा रहा है विलियम प्रथम जो है कहां का सम्राट बना था, तो याद रखिएगा जर्मनी का सम्राट बना था। प्रश्न 8 की ओर हम लोग चल रहे बच्चों, क्या कह रहा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा जो है कौन था बच्चों, तो याद रखिएगा विक्टर एमेनुअल था। कौन था, विक्टर एमेनुअल। क्लियर है। प्रश्न 9 कह रहा है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। देखिए यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, छपेगा आपके परीक्षा में। याद रखिएगा इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो है मेजनी भी था, काउंट काबूर भी था और गैरीवाल्डी भी था। इनमें से सब जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो है मेजनी, काबूर और गैरीवाल्डी सभी था। क्लियर है। प्रश्न 10 कह रहा है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई। तो यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लुई 16वें को फांसी जो है 1793 ईस्वी में दी गई थी। याद रखिएगा 1793 ईस्वी में। प्रश्न 11 कह रहा है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना सम्मेलन जो होता है उसकी मेजबानी जो है किसने किया था बच्चों, याद रखिएगा किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। प्रश्न 12 कह रहा है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। किस सम्मेलन में जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को जो है कम कर दिया गया था। याद रखिएगा बच्चों लौसेने का सम्मेलन में जर्मनी का जो है क्षतिपूर्ति कम कर दिया गया था। क्लियर है। कौन सम्मेलन पर बच्चों, लौसेने सम्मेलन। क्लियर है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 13 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। याद रखिएगा बच्चों अमेरिका में न्यू डील जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट में लागू की। प्रश्न 14 कह रहा है हीगेल किस देश का दार्शनिक था। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। हीगेल जो है आपको जर्मनी का दार्शनिक था। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 कह रहा है बच्चों, कह रहा है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, याद रखिएगा वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो है राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। क्या था, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 16 कह रहा है सिकंदर कहां का निवासी था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, सिकंदर जो है आपको यूनान का निवासी था। प्रश्न 17 कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। बच्चों याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे। प्रश्न 18 क्या कह रहा है, पढ़िए बच्चों। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का
केंद्र जो है जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कहाँ था? जेना। वह जेना विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है प्रज्वत? याद रखिएगा कहाँ है? जर्मनी में। प्रश्न 19 कह रहा है कि कोसूथ का संबंध किस देश था? किस देश से था? कोसूथ जो था उसका संबंध जो है किस देश से था प्रज्वत? याद रखिएगा हंगरी से था। प्रश्न 20 कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? प्रज्वत इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते रखेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 21 कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? किस शासन वंश की जो है पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी प्रज्वत? याद रखिएगा बुर्बो वंश की। प्रश्न 22 कह रहा है कि मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? देखिए यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो उसके जो है विरुद्ध कौन थे? उसके विरुद्ध में कौन था तो जो याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ऑस्ट्रिया जो है इसके विरुद्ध में था। प्रश्न 24 कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए यह इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए प्रज्वल, क्योंकि यह प्रश्न जो है 20 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, तो आपको आगे भी पूछा जाएगा इस बार भी। क्लियर है? तो काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पद पर। प्रश्न 25 कह रहा है कि गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कितना बार पूछा गया है, 2012 में, 14 में, 19 में, इस बार पूरा संभावना है बच्चों। इस प्रश्न को रट लीजिए आप, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आने वाला है, क्योंकि यह 24 में नहीं पूछा गया है तो 25 में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? याद रखिएगा यह जो है नाविक था। क्या था? तो नाविक था। अब देखिए प्रश्न 26 कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए यह प्रश्न भी स्टार लगा लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2014 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है, 22 में भी, 23 में भी, तो 24 में भी। 24 में नहीं पूछा गया है तो 25 में पक्का पूछा जाएगा। स्टार लगा के रख लीजिए या रट लीजिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। याद रखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों इस वीडियो में हमने जो है टोटल 26 प्रश्न किए हैं। आपको बताना है कि 26 में से जो है आपको कितना सही हुआ है। अगर आपका जो है स्कोर 20 प्लस है तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।